दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इस वीडियो में ध्यान योग का वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने। कह रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। कहते जब उसका ध्यान लग जाता है उस समय उसको ऊपर पहाड़ टूट जाए उसे कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उसके मन में कोई विचार नहीं होते और उसका मन परमात्मा में लग जाता है। आगे कहते हैं भगवान, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, मतलब जिसका मन एकाग्र चित्त परमात्मा में लगा है, उसे इस संसार का कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। ओ योग न उकताए हुए अर्थात धैर्यवान और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य बनता है। धैर्य से और उत्साह से ध्यान को करे और परमात्मा में एक निष्ठ होकर अपना ध्यान लगाए। भगवान आगे कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, यानी मन में कोई भी कामना नहीं आनी चाहिए, किसी तरह के विचार नहीं आने चाहिए, और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर और इंद्रिय के विषयों को चारों तरफ से रोककर, न देखता हुआ, न सूंघता हुआ, न सुनता हुआ, किसी तरह की इंद्रियों से संबंध न रखता हुआ जो परमात्मा का ध्यान करता है वही असली ध्यान है। आगे कहते हैं भगवान, क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। वही कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मन में कोई विचार न हो और एक निष्ठ उसकी लगन जो है, उसके तार जो जुड़े हैं उससे सीधे परमात्मा से जुड़ने चाहिए। विचार नहीं होना चाहिए, ना इंद्रियों का कोई ख्याल होना चाहिए, ना इंद्रिय के विषय होने चाहिए, मतलब ना देखे ना सुने, कुछ भी नहीं। एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा में ध्यान लगाए। भगवान आगे कहते हैं, ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, कहते ये मन जो है इंद्रियों को दास बनाकर जिस इंद्री के साथ विचरता है वही इंद्री इंसान को नीचे गिरा देती है। तो मन में विचार नहीं होना चाहिए और इंद्रियों के विषयों का कोई संगत नहीं करनी चाहिए। उस विषय को रोक कर, यानी अगर कोई देख रहा है तो देखना रोके, सुन रहा है तो सुनना रोके, हर एक पर अपने कंट्रोल करे और इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो उसे पुनः ला करके परमात्मा में लगाए। भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, रजोगुण इंसान रजोगुणी है, देवता जो है सतोगुणी हैं और नीच बुद्धि राक्षस बुद्धि जो है वो तमोगुणी हैं। तो रजोगुणी इंसान जो कह रहा है कि रजोगुण से जो मुक्त हो चुका है, उसका रजोगुण शांत हो चुका है। रजोगुण क्या है? इंद्रिय के विषयों में घूमना, ये रजोगुण कहलाता है। ऐसे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव, एक निष्ठ होकर, एकाग्रचित्त होकर अनवरत लगातार परमात्मा में ध्यान करते हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। भगवान आगे कह रहे हैं, वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। और जब वो ऐसे ध्यान लगाता है, ऐसे करता है, तो धीरे धीरे उसे परमात्मा प्राप्ति का आनंद प्राप्त होने लगता है। आगे कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। उसे समस्त ब्रह्मांड को अपने हृदय में देखना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जो पुरुष संपूर्ण भूतों के
में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, यानी चारों तरफ वो अपने परमात्मा को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव देव के अंदर देखता है और समस्त भूतों को परमात्मा में देखता है, समस्त भूतों में परमात्मा को देखता है और समस्त भूत परमात्मा में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान कहते हो मुझसे दूर नहीं है और ना ही मैं उससे दूर हूँ। आगे कहते हैं भगवान, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। भगवान कह रहे हैं ऐसा ध्यान लगाने वाला वो योगी दूसरे कामों में जो लग जाता है वो मेरे लिए ही करता है और दूसरे के लिए नहीं करता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और जो दूसरे अंग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ आदिकों का ऐसा बर्ताव करता हुआ, शरीर में ही सारे हैं ना, ब्राह्मण भी है, सिर ब्राह्मण हो गया, हाथ हैं क्षत्रिय हो गए, तो ये वैश्य जो पेट है वैश्य हो गया, तो ये जो हैं वो कहते अपने शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनको चारों को देखता हुआ करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, सुख और दुख को समान देखता है। वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, यानी बराबर देखता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।